लास्ट पीरियड में मैंने विपत्र का अनादरण बताया था। अनादरण के पश्चात लेखक उस विपत्र को लेकर आलोकन अधिकारी के पास जाता है। आलोकन अधिकारी उस विपत्र को लेकर स्वीकर्ता के पास जाता है और भुगतान नहीं करने के कारणों को पूछता है और उन कारणों को विपत्र के पीछे लिख देता है। इन सब कार्य को करने के बदले में आलोकन अधिकारी कुछ शुल्क लेता है जिसे बोला जाता है आलोकन व्यय। इसे क्या बोला जाता है? आलोकन व्यय। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। विपत्र के अनादरण के पश्चात लेखक उस विपत्र को लेकर आलोकन अधिकारी के पास जाता है और आलोकन अधिकारी उस विपत्र को लेकर स्वीकर्ता के पास जाता है और भुगतान नहीं करने के कारणों को पूछता है और उन कारणों को विपत्र के पीछे लिख देता है। इन सब कार्य को करने के बदले में आलोकन अधिकारी कुछ शुल्क लेता है जिसे बोला जाता है आलोकन व्यय। जिसे क्या बोला जाता है? आलोकन व्यय या निकराई व्यय। अब इसकी प्रविष्टि करते हैं। देखिए, अनादरण के लिए 3 या 4 परिस्थितियां होती हैं। उसमें किस समय कौन सी प्रविष्टि होती है, ध्यान रखिएगा। पहला है विपत्र जब लेखक के पास हो। दूसरा, जब विपत्र को बैंक से भुना लिया गया हो। और तीसरा है जब विपत्र का बेचान कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ आलोकन व्यय सहित, और अगर प्रश्न में आलोकन व्यय नहीं रहा तो आपको और आलोकन व्यय वाली पॉइंट को हटा देने हैं। सबसे पहले लेखक की पुस्तकों में, सबसे पहले किसकी? लेखक की पुस्तकों में विपत्र के अनादरण पर स्वीकर्ता विकलित, प्राप्त विपत्र लेखे से और रोक लेखे से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या है। स्वीकर्ता को विपत्र वापस कर दिया जाता है तो प्राप्त विपत्र लेखे से जो रोक लेखे से लिखा है वो है आलोकन व्यय। आलोकन व्यय जितना भी रहा तो उसे मान को रोक लेखे के सामने लिखेंगे। सपोज आलोकन व्यय वाला प्रश्न है ही नहीं है, सिर्फ अनादरण है, तब एंट्री हो जाएगी स्वीकर्ता विकलित प्राप्त विपत्र लेखे से। स्वीकर्ता विकलित प्राप्त विपत्र लेखे से। ठीक। जब विपत्र बैंक से बट्टे पर भुना लिया गया हो, दूसरी परिस्थिति लेखक की पुस्तकों में चल रहे हैं। जब विपत्र बैंक से बट्टे पर भुना लिया गया हो तब अनादरण की प्रविष्टि। स्वीकर्ता विकलित बैंक लेखे से, स्वीकर्ता विकलित बैंक लेखे से। यदि आलोकन व्यय लगा है तो दोनों अमाउंट को मिलाकर लिख देंगे। स्वीकर्ता विकलित बैंक लेखे से दोनों अमाउंट, मान लीजिए 3000 रुपये का विपत्र है और 20 रुपये आलोकन व्यय है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी स्वीकर्ता विकलित बैंक लेखे से 3020। यदि आलोकन व्यय नहीं लगा है तो अमाउंट 3000 ही रहेगा। तीसरी परिस्थिति लेखक की पुस्तकों में जब विपत्र का बेचान कर दिया गया हो, जब विपत्र का बेचान कर दिया गया हो उस समय एंट्री होगी स्वीकर्ता विकलित बेचान पात्र से, स्वीकर्ता विकलित बेचान पात्र से। अब आइए स्वीकर्ता की पुस्तकों में। स्वीकर्ता की पुस्तकों में एंट्री होगी देय विपत्र लेखा विकलित, नोटिंग व्यय या आलोकन व्यय लेखा विकलित लेखक से। लेखक से फिर से सुन लीजिए, देय विपत्र लेखा विकलित आलोकन व्यय लेखा विकलित लेखक से। यहाँ पर नरेशन रहेगा देय विपत्र का अनादरण एवं आलोकन व्यय लगा, विपत्र का अनादरण एवं आलोकन व्यय लगा। सपोज आलोकन व्यय नहीं है तो सीधी सीधी एंट्री हो जाएगी देय विपत्र लेखा विकलित लेखक से, देय विपत्र लेखा विकलित लेखक से। तो स्वीकर्ता की पुस्तकों में एक ही परिस्थिति, जो हर परिस्थिति में उसको विपत्र वापस मिल जाएगा, तो इसमें और कोई परिस्थितियाँ नहीं है। तो लेखक की पुस्तकों में 3 परिस्थितियाँ और स्वीकर्ता की पुस्तकों में सिंपल एक ही एंट्री रहेगी। ठीक है, ये आलोकन व्यय हो। आलोकन व्यय की थ्योरी अक्सर आती है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। विपत्र के अनादरण के पश्चात लेखक उस विपत्र को लेकर आलोकन अधिकारी के पास जाता है। आलोकन अधिकारी उस विपत्र को लेकर स्वीकर्ता के पास जाता है और स्वीकर्ता से भुगतान नहीं करने के कारणों को पूछता है। उन कारणों को विपत्र के पीछे लिख देता है और इन सब कार्यों को करने के बदले आलोकन अधिकारी कुछ शुल्क लेता है जिसे बोला जाता है आलोकन व्यय या निकराई व्यय या नोटिंग चार्जेस। तो ये थ्योरी आपकी सेट है।